बहुत ही ज़बरदस्त कलाम अपने दिलकश लबो लहजे में और मुतरन्नुम आवाज़ में हमारे सामने गुनगुना रहे थे और हम लोग समाअत कर रहे थे। यकीनन ये कलाम को सुनकर हम सब हाज़िरीन मजलिस के दिल में ये कलक और इरादा ज़रूर पैदा हुआ होगा और ये दुआ भी हमारे दिल से, हमारी ज़ुबान से ज़रूर अदा हुई होगी, निकली होगी कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा लम्हा लाए जिस लम्हे में हम सब आकाए दो जहां ताजदारे मदीना अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक, जिस मुबारक शहर के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने अपने मुक़द्दस कलाम यानी कुरान मजीद के अंदर कसमें तक खाई है। हम सबको मदीने का सफर, मदीने की जियारत, मस्जिद नबवी की नमाजें, मस्जिद नबवी के अंदर सजदे करने की तौफीक और इसी तरीके से रोज़े अतहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी नसीब फरमाए। हम सब मिलकर बुलंद आवाज से आमीन कहे भाई। सबसे बेहतरीन सफर जो है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मदीने का सफर है, हज का सफर है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको हाजी बनाए, हम सबको मदीने के सफर पर बुलाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज का ये जो प्रोग्राम है जामिया अरबिया अरशदुल मदारिस के होनहार 5 खुशनसीब तलबाए किराम जिन्होंने निहायत ही कम उम्री में कुरान मुक़द्दस के हिफ्ज़ की सआदत हासिल की। मैंने देखा उन 5 बच्चों को जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने के अंदर महफूज किया। चंद घंटों में, चंद लम्हों में वो आपके सामने स्टेज पर जलवा अफरोज होंगे। आप उनको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना छोटा बच्चा भी हाफिज कुरान बन सकता है क्या? इतना छोटा बच्चा भी कुरान मुक़द्दस के 30 पारों को अपने सीने के अंदर महफूज कर सकता है क्या? आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यह कुरान मजीद का मौजिज़ा है, यह कुरान मजीद का जिंदा व जावेद मौजिज़ा है कि कुरान मजीद को जब कोई 5 साल बच्चा वुजू करके याद करने की गरज से बैठ जाता है तो ये कुरान करीम का मौजिज़ा है कि वो बच्चा घंटे में, 2 घंटे में एक पाव, 4 सफ़े, 5 सफ़े जुबानी याद कर लेता है। यह है कुरान मुक़द्दस का मौजिज़ा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। इसी कुरान मुक़द्दस की जो हिफ्ज़ की तकमील की है 5 खुशनसीब बच्चों ने, उनमें से एक बच्चा 9 साल का है, एक बच्चा 10-11 साल का है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये 9 साल के उम्र से लेकर के 15-16 साल तक के बच्चों ने कुरान मुक़द्दस को जो याद किया है, हम और आप सोच सकते हैं कि उन बच्चों ने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने के अंदर महफूज करने के लिए
कुरान मुकद्दस को अपने सीने के अंदर सजाने के लिए, कुरान मुकद्दस को अपने सीने के अंदर रचाने और बसाने के लिए किस कदर मेहनत की होगी मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। ये बच्चे हम अपने नर्म बिस्तरों पर सोए रहते हैं, लेकिन ये ठंडी के मौसम में भी सुबह के 5 बजे अपने बिस्तरों से निकल जाते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं और कुरान मुकद्दस को लेकर बैठ जाते हैं। उस्ताद मुहतरम इंतजार करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन बच्चों की मेहनतों को देखिए कि इन बच्चों ने किस कदर मेहनत की होगी, तब जाकर के ये बच्चे 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कुरान मुकद्दस के 30 पारे को मुकम्मल याद किया और आज उनकी दस्तार बंदी के लिए इस अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कुरान मुकद्दस की निस्बत ऐसी निस्बत है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कपड़े हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कोई कपड़ा कुरान मुकद्दस से लग जाता है तो उसकी मकाम कुछ अलग ही हो जाती है, उसकी शान बढ़ जाती है, उसका मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। तो उसके बारे में उलमाए कराम किताबों में लिखते हैं कि जो कपड़ा कुरान की सोबत में रहा हो, कुरान मुकद्दस से जिस कपड़े की मुनासिबत रही हो, उस कपड़ा को जब भी धुलेंगे तो उलमाए कराम लिखते हैं कि उसको साफ सुथरी जगह पर धुलेंगे और उसके पानी को ऐसी जगह ना बहाएंगे जहां पर कोई गंदगी हो, जहां पर कोई गर्दो गुबार हो। ये सिर्फ इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि इस कपड़े का नाता, इस कपड़े का रिश्ता कुरान मुकद्दस यानी उम्मुल किताब से है। तो मुनासिबत से चीजों की कीमतें बढ़ जाती है, फजीलतें बढ़ जाती है, उनका मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज इस महफिल के अंदर जो हम लोग जमा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, चूंकि ये कुरान की निस्बत है, इस मजलिस की निस्बत कुरान करीम से है और कुरान करीम के नाम पर इस सर्द मौसम में, इस जाड़े के मौसम में, इस कड़ाके की ठंडक में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन ये कुरान की मोहब्बत, कुरान की मुनासिबत की वजह से हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा रिश्ता, हमारी मुनासिबत भी कुरान मुकद्दस से जुड़ गई है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। हमारा एक एक लम्हा नेकियों में बदल रहा है, हमारा एक एक सेकंड नेकियों में लिखा जा रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उन तमाम मुसलमान भाइयों से, नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से, अपने चचाओं से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से गुजारिश करता हूं, अदब और एहतराम के साथ आवाज देता हूं कि वो आज अपने वक्त को थोड़ी देर के लिए फारिग करके इस मजलिस का हिस्सा बन जाए, तो यकीनन आपका वक्त भी कीमती हो जाएगा, आपका ये लम्हा भी मुबारक हो जाएगा। कल महशर के मैदान में जब हमारी जिंदगी के एक एक लम्हे को तौला जाएगा, तो यकीनन ये जो लम्हा हमारा कुरान की निस्बत पे, कुरान की मुनासिबत से जो ये प्रोग्राम का इनेकाद है, इस इनेकाद में अगर हमारा जो वक्त लग जाएगा, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा लम्हा पूरी जिंदगी के मुकाबले में भारी हो जाएगा, कीमती बन जाएगा। इसलिए मैं अपने तमाम नौजवानों से कहूंगा कि आपके लिए कुर्सियां सजाई गई है, ये टेंट सजाया गया है, ये महफिल सजाई गई है। आप अपने वक्त को कीमती बनाने के लिए इस प्रोग्राम में शरीक हो, अपने आप को इस प्रोग्राम में शरीक करें मेरे दोस्तों और बुजुर्ग। तो लीजिए
अब बिला ताखीर मजीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए महफिल में ताजगी लाने के लिए मैं सरकारे दो जहां ताजदारे मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में नातिया पाक गुनगुनाने के लिए दावत दे रहा हूं। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दौलत अदा फरमाई है और जिनकी आवाज़ में खुलूस, अदब और अकीदत झलकती है। इनका पढ़ा हुआ नातिया कलाम दिलों को गरमा देता और फिजा को नूरे मोहब्बत से मामूर कर देता है। वाकई नात पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। ये सआदत उन्हें ही नसीब होती है जिनके दिल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आबाद हों। अल्लाह ताला इनकी इस सआदत को कबूल फरमाए और हमें भी सच्ची मोहब्बत रसूल अता फरमाए। आमीन कहे भाई। हजरात, आज के इस प्रोग्राम की सदारत खादिमुल कुरान हजरत अक़दस मौलाना क़ारी अब्दुल गफ्फार साहब बानी व मुहतमिम जामिया अरबिया बैतुल उलूम जाफराबाद दिल्ली व नायब सदर राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम देवबंद शाख दिल्ली और इस मजलिस की सरपरस्ती हजरत मौलाना मोहम्मद शमीम साहब कासमी इमाम खतीब मदीना मस्जिद व ईदगाह जाफराबाद दिल्ली अमीर इमारत शरिया। और इसी तरीके से इस मजलिस के मेहमान खुसूसी खतीबुल बराहीन वाइज़ रसूल फरामीन हजरत मौलाना नौशाद अहमद कासमी साहब नाजिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट बेंगलोर कर्नाटक। आप कर्नाटक से तशरीफ ला चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो मदरसे के मेहमान खाने में मौजूद हैं। बहुत जल्द आप हजरात के सामने हाजिर होंगे। दरमियान में मैं इस महफिल में, इस इजलास में शिरकत करने वाले दूर दराज से आए हुए उलमाए कराम, मेहमान अज़ाम का नाम भी लेता जाऊंगा और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जामिया अरबिया अरशदुल मदारिस के तालिब इल्मों को बारी बारी आप हजरात के सामने हाजिर करता रहूंगा। तो लीजिए, मैं फिर से नातिया कलाम के लिए अजीजम मोहम्मद हुसैन इब्न मोहम्मद मुजफ्फर साहब सल्लमहु को दावत देता हूँ। वो स्टेज पर आए, नातिया कलाम से हम तमाम सामेईन के दिलों को जिला बख्शें।